अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्ताफ हुसैन का वीडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर आ गया है। एक नई एमक्यूएम, तीसरी एमक्यूएम बनाने का फैसला कर लिया गया है। मुस्तफा कमाल ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और अब एंटी टेररिज्म यानी एटीए के मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं मुस्तफा कमाल ग्रुप के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, और साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो करीबी रहनुमा है उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। बज़ाहिर लग रहा है कि अब इदारों ने फैसला किया है कि माइनस ऑल या फिर -2 कर दिया जाए, यानी मुस्तफा कमाल को भी माइनस कर दिया जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी माइनस कर दिया जाए। जब ये फैसले हो रहे हैं इसी दौरान अल्ताफ हुसैन का एक वीडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर आया है। अल्ताफ हुसैन ने इस वीडियो पैगाम में क्या कुछ कहा है, आगे जाके वो तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। वो पैगाम मैं आप दोस्तों को सुनाऊंगा कि अल्ताफ हुसैन ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। अल्ताफ हुसैन का ये वीडियो पैगाम इसलिए अहम है कि 2 तारीख को इतवार वाले दिन बादराबाद में एमक्यूएम के 2 धड़ों के दरमियान जो तसादुम हुआ, उसके बाद रियासती इदारे ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि कराची के अंदर शायद जो गन कल्चर है दोबारा जो है वो सर ना उठा ले। अल्ताफ हुसैन का वीडियो पैगाम आगे मैं आपको सुनाता हूं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन उससे पहले जो तीसरे धड़े की बात हो रही है कि तीसरी कुव्वत एमक्यूएम को उसके हवाले कर दिया जाए, उसमें कामरान टिसोरी का नाम, साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम आ रहा है। और कामरान टिसोरी ने जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया था, तो इसी तरह कामरान टिसोरी ने भी एक लंबा सफर जो था वो चंद सालों में तय कर लिया था। और अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर यानी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर फारूक सत्तार का जो दड़ा है वो कामरान टिसोरी के साथ है। वो चाहता है कि कामरान टिसोरी, जिनके पास असर और रसूख भी है, इदारों के लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात भी है, माल भी है, पैसा भी है, वो अपने राब्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताल्लुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माल भी लगा सकते हैं। लिहाजा जो कामरान टिसोरी है उनको आगे लाया जाए, उनको अहम ओहदा दे दिया जाए। कामरान टिसोरी ही वो शख्सियत थे जिनकी वजह से फारूक सत्तार के इख्तलाफात हुए थे पार्टी के अंदर। उनको टिकट देना है, उनको गवर्नर बनाना है नहीं बनाना, उनको इलेक्शन लड़ाना है नहीं लड़ाना, उनको पार्टी में रखना है नहीं रखना, उनको पार्टी में लाना है नहीं लाना, ये सारे मामला कामरान टिसोरी के हवाले से तनाजे का बाइस बनते रहे थे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि कामरान टिसोरी की एमक्यूएम के अंदर लैंडिंग हो सकती है, वापसी हो सकती है। और जो एमक्यूएम के दड़े हैं यानी कि दड़ों में जो तकसीम है वो कामरान टिसोरी के नाम पर मुत्तफिक हो सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फारूक सत्तार साहब इस हवाले से संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अब 2 तारीख को बादराबाद के मरकज पर जो कुछ हुआ है, पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान, उनको जो मर्ज किया गया था, उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आए। बीच चौराहे पे ये जो हंडिया थी वो फूट गई। बाकायदा दुनिया ने देखा, इदारों ने देखा, फैसला करने वाली ताकतों ने देखा कि ये एक नहीं हो सकते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि जो मुस्तफा कमाल, जिनके बारे में ये तासुर था कि शायद उन्हें इदारों की पुष्पनाई हासिल है, वो ताकतवर हलकों के साथ जुड़े हुए हैं, ताकतवर हलके उनका बाल भी बीका नहीं होने देंगे, उन पर आंच भी नहीं आने देंगे। तो अब क्रैकडाउन शुरू हुआ है यानी इतवार को। और दिलचस्प बात यह है कि 2 तारीख को बादराबाद में ये वाकया हुआ था, मारदार का, झगड़े का, लड़ाई का। उसके बाद इंतजार किया गया। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो महकमा दाखिला सिंध है उसने अहकामात दिए हैं पुलिस को, बाकायदा न्यू टाउन थाना जो है बादराबाद का, कि एफआईआर तैयार की जाए, एफआईआर दर्ज ना की जाए, एफआईआर तैयार की जाए और जब इशारा होगा तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। और अब मैं जब से आपसे बात कर रहा हूं, ये एफआईआर गुज़िश्ता रोज यानी 4 तारीख को, वाकये के 2 दिन बाद दर्ज कर ली गई है। और इस एफआईआर में जो एंटी टेररिज्म एक्ट है 780A, उसकी दिफात लगाई गई है, यानी दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई है कि जो कारकुनान थे वहां पर उन्होंने दहशत फैलाई, असला उठाया, असले का इस्तेमाल किया, जो गन मशीन थी उनका इस्तेमाल किया। और बताया जाता है कि काफी अरसे के बाद कराची के अंदर 15 मिनट तक मुसलसल फायरिंग होती रही, हवाई फायरिंग होती रही। वहां पर एक जो कारकुन था उसको गोली लगी, उसका भी जिक्र इस एफआईआर में किया गया है कि उसको अब्बासी अस्पताल लेकर जाया गया, वहां पे उसको ट्रीटमेंट दिया गया। 2 जो कारकुनान है, एक का ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से है, एक का ताल्लुक मुस्तफा कमाल ग्रुप से है, उनको इसमें एफआईआर में नामजद किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी बताया यह जा रहा है कि जो मुस्तफा कमाल ग्रुप के कारकुनान है उनमें बड़ी तादाद जो या तो रूपोश थी या मिसिंग पर्सन थी, या उनको कहा जाता था कि वो जो टारगेट किलिंग जो ग्रुप है एमक्यूएम के अंदर मुबैना तौर पे उसका वो हिस्सा रहे। तो अब दावा ये मुबैना तौर पे किया जा रहा है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है।
गुज़िश्ता 48 घंटों में दर्जन से ज्यादा जो कारकुनान हैं, खासतौर पे पीएसपी के मुस्तफा कमाल के साथ जो है उनको हिरासत में लिया गया है, मुख्तलिफ थानों में उनको रखा गया है। 5 कारकुनान जिनके हवाले से दावा किया गया कि उनको हिरासत में लिया गया, नॉर्थ नाजिबाबाद में एक होटल है, वहां पर छापा मारकर उन 5 का ताल्लुक बताया जा रहा है कि मुस्तफा कमाल से। उसमें अजहर लंबा है, असद अब्बास है, इम्तियाज कमांडो है, हारिस है और महमूद उर्फ कमांडो है। जबकि उबैद केटू, जिसके बारे में कहा गया था मुबैना तौर पे कि ये बादराबाद में जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वहां पर ये फायरिंग करते हुए देखा गया था, इसके हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। अब जो हमारे रियासती इदारे हैं वो तो चाहते थे कि जो 22 अगस्त 2016 से पहले वाली एमक्यूएम है वो उन्हें मिले, लेकिन उसमें माइनस अल्ताफ हुसैन हो, यानी अल्ताफ हुसैन का शबी ना हो, अल्ताफ हुसैन का नाम ना हो, लेकिन एमक्यूएम वैसे ही हो। तो अब वो वाली जो एमक्यूएम है वो हमारे इदारों को या हमारी रियासत को मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर वैसी एमक्यूएम हो, एक कॉल पे कराची बंद होता था, पीपल्स पार्टी जो है वो दौड़ी दौड़ी जाती थी, 90 के चक्कर लगाती थी, मुज़ाकरात होते थे, फिर कोई मामला तय होते थे, अल्ताफ हुसैन के अहकामात आते थे, हड़ताल खत्म हो जाती थी, असेंबलियां जो है वो वापस होती थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस तरह के आनिया जानिया हमने देखी थी 2008 के बाद से 2016 तक, जब तक अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी ना लगी। लिहाजा अब जो इदारे हैं उनको ये लगा था कि शायद एमक्यूएम या मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी ये मामलात कर देंगे। 2024 के अगर आप नताइज देखिए, उन 2024 के नताइज में भी जो मुस्तफा कमाल का ग्रुप है उसको ज्यादा नशिस्तें सिंध असेंबली में दी गई हैं, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है उसको ज्यादा नशिस्तें कौमी असेंबली में दी गई हैं, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है उनके साथ जो है, चाहे अमीन उल हक साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो या दीगर लोग हो जो उनके साथ नजर आते हैं, वो सुलझे हुए लोग हैं, वो जीरक सियासतदान है, वो सियासत की जो बारीकियां और सियासत के दावपेच होते हैं उनको वो बखूबी जानते हैं। इसीलिए उन्हें वफाक में रखा गया था कि वहां पर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उससे काम निकलवाने हो तो एमक्यूएम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी एमक्यूएम यही किरदार अदा करती रही थी, इस्तेमाल होने वाला, कि वहां से इशारा होता था, ये तड़ी लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हुकूमत छोड़ने की धमकियां देते थे। तो ये मामला एमक्यूएम के रहे हैं कि एमक्यूएम का यही किरदार रहा है। लेकिन अलमिया ये है कि ये किरदार होते हुए, यानी किंग मेकर का किरदार होते हुए भी एमक्यूएम जो है वो कराची के लिए कुछ नहीं कर सकी, कराची के हुकूक के लिए कुछ नहीं कर सकी। लिहाजा अब जो एक नई एमक्यूएम, जिसके हवाले से डेडलाइन दी गई थी अक्टूबर की, कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, एमक्यूएम के अंदर गालिबन 2022 में इंतखाबात हुए थे, 2025 में ड्यू थे, अक्टूबर 2025 में वो इंतखाबात नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 1 साल की मोहलत दी जा रही है, आप अक्टूबर 2026 तक इंतखाबात करवाएं, लेकिन अब तक वो इंतखाबात नहीं हुए। और इन्हीं इंतखाबात को लेके, चाहे वो हिकमत अमली हो, चाहे नजरिया हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे मामलात हो, एमक्यूएम के गिरफ्त हो, इसके हवाले से इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब समझते हैं कि उनके पास कारकुनान की अक्सरियत है, लिहाजा उन्हें एमक्यूएम की हुक्मरानी दे दी जाए, एमक्यूएम की कुर्सी दे दी जाए। दूसरी जानिब जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उनके साथ कई जो कदावर रहनुमा हैं, जो सियासत की, मैंने बताया, बारीकियों को जानते हैं, सियासत किस तरह करनी है, जज्बात से हट के सियासत होती है, जज्बात का कब इस्तेमाल करना है उनको पता होता है, सारी कैलकुलेटेड चीजें होती है। लिहाजा जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ जो रहनुमा है वो, उनके साथ बजाय नजर आ रहा है कि जो कारकुनान की अक्सरियत है वो मौजूद नहीं है। तो अब देखना यह है कि आगे जो एमक्यूएम है उसके साथ मामला क्या होते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इस्लामाबाद तलब किया गया, उनके साथ बैठक की जानी थी। वैसे जब 2 तारीख को बादराबाद में जो कुछ हुआ था उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलतवी करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी, जिसका उन्होंने ऐलान किया था, मीडिया के लोगों को कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन उसके साथ उन्हें यह पैगाम दिया गया कि दोनों धड़े, यानी मुस्तफा कमाल का ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो गलतफहमियां हैं उनके हवाले से बताया जाए कि अब हमारे दरमियान सुलह है, मामला खराब नहीं है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उससे माजरत कर ली थी कि अभी मौका ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और उनकी जो माजरत थी उस वक्त वक्ती तौर पे कबूल कर ली गई। बजाय लग रहा है कि अक्टूबर तक जो एमक्यूएम के मामलात हैं वो मजीद गंभीर होंगे, मजीद कशीदा होंगे, इल्जामात का जो सिलसिला है उनमें मजीद इजाफा हो सकता है और दोनों को जो रस्सी है उसको कसा जाएगा। मैंने मुस्तफा कमाल के जो कारकुनान हैं, साथी हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनकी तफसील आपके सामने रखी। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले ग्रुप की अगर आप मुकदमात के बारे में तफसील को जाने तो पहले मैंने आपको बताया था एक जाहिद मंसूरी साहब हैं जिनके बारे में मुबैना तौर पे यह दावा किया गया कि एनसीसीआई ने उनको एक नोटिस जारी किया, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया,
मुस्तफा कमाल साहब ने बबांगे दौल कहा कि उनका एक वीडियो पैगाम आने वाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लंदन से राब्ते में थे, लंदन के अहकामात पर सारे मामलात को चला रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो शबीर कायम खानी साहब हैं उन पर भी इसी तरह के नोटिस के हवाले से, जारी करने के हवाले से मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है कि उनको नोटिस जारी किए गए हैं, और एक और रहनुमा है जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के करीब हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो बजाय लग रहा है कि जो हमारे इदारे हैं वो दोनों को टाइट करेंगे, दोनों को बिठाएंगे, फिर कोई ना कोई दरमियान का हल निकालेंगे, लेकिन लगता है कि इन मामलात से शायद जो एमक्यूएम एक कराची के अंदर एक फोर्स थी जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रही थी, काउंटर कर रही थी, अब आने वाले दिनों में, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो हमारे इदारों का प्लान है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, सूबा बनाया जाए, उसमें भी एमक्यूएम एक मरकजी हैसियत रखती है, क्योंकि ये जो रियासती इदारों की पॉलिसी है एमक्यूएम उससे अलाइन करती है, एमक्यूएम उसकी हमेशा से हिमायत करती रही है। वो कराची वाले जो माजिर वोट है उसको कहती रही है कि आपको हुकूक जब तक नहीं मिलेंगे, आप देखिए जो सिंध का कोटा होता है उसमें कराची का कोटा कितना होता है, सरकारी नौकरियों में कराची वालों को कितनी नौकरियां मिलती हैं। तो ये जो बातें हैं वो एमक्यूएम 90 की दिहाई से, 80 की दिहाई से इसी पर बात कर रही है, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकाल सकी, क्योंकि ये जितने भी एमक्यूएम के रहनुमा आते रहे हैं ये अपने मजे करते रहे, अपनी कोठियां बनाते रहे, जमीनें लेते रहे, फ्लैट लेते रहे, गाड़ियां और तमाम जितने भी मामलात हैं आप देखते रहे कि बाइक पे ये आते हैं, मोटर बाइक पे, और फिर जिस तरह ये लैंड क्रूजर का सफर करते हैं, ये तमाम जितने भी कारकुनान है जो माजिर कौम है उसके सामने है। लेकिन बजाय लग रहा है जो अल्ताफ हुसैन है उन्होंने एक पैगाम जारी किया है, और अल्ताफ हुसैन की वापसी जिसकी उम्मीद गाय बगाए लोगों को शायद होती है कि अब वापसी होगी, कल वापसी होगी, वो वापसी अब तक तो उसके दरवाजे बंद है। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, ये पैगाम सुनिए। मेरे तमाम मुखालफीन कान खोल कर सुन लें, आप छुप छुप के जितनी मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं करते रहिए, मैं यही कहूंगा, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्ताफ हुसैन इस वीडियो पैगाम में साजिशी टोलों को पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देखेगा। वैसे ये शबीर वाला मामला था, अल्ताफ हुसैन साहब ने इसको कह दिया अल्लाह तो देखेगा, और इसमें शक नहीं है कि तमाम जो चीजें हैं अल्लाह उसका गवाह है, अल्लाह उसको देखता है, अल्लाह शाहिद है। लिहाजा अब देखना है कि अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल कराची की सियासत में क्या होता है, एमक्यूएम का, मुस्तफा कमाल का, खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुस्तकबिल क्या होता है, और क्या कामरान टिसोरी की वापसी होती है, और अगर वापसी होती है तो क्या जो एमक्यूएम के कारकुनान है उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।